स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए। अगर आप लोगों ने अपने चार्ट पेपर में वाइवा के लिए खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी बनाया है तो उसमें आपके वाइवा में एग्जामिनर के सामने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वाइवा के लिए, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले इसकी खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी के चित्र को समझ लेते हैं। ये यहां पर बेटा आपके पास अनंत पर दूरदर्शी का काम ही है कि दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाएगा स्पष्ट। तो ये अनंत पर एक वस्तु है AB और ये इसके सामने एक आपके पास बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा हुआ है। अनंत से आने वाली किरणें इस दर्पण पर परावर्तित होती हैं। ये यहाँ 45 डिग्री पर परावर्तित होती है और ये 45 डिग्री पर आपतित होती हैं और ये यहाँ से इधर परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने के बाद ये किरणें क्या एक समतल दर्पण पर पड़ती हैं जो कि 45 डिग्री कोण पर होती है, जो कि फिर ये जब दोनों किरणें इस पर से टकरा करके वापस जाती तो इसका प्रतिबिंब इस वस्तु AB का A' B' बनता है। A' B' इस वस्तु AB का प्रतिबिंब जो कि आकार में छोटा होगा। अब ये A' जो प्रतिबिंब है आपका, ये हमारे पास यहाँ साइड में एक नेत्रिका लेंस और लगी होती जिसमें उत्तल लेंस होगा ये। तो ये नेत्रिका लेंस इसमें इसके लिए क्या करेगा, ये वाले आपके पास जो इस AB का प्रतिबिंब बना था इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो इस A'-B' जब वस्तु का कार्य करेगी नेत्रिका के लिए तो इसका आपके पास प्रतिबिंब कहाँ बना, क्या बना, A' और B' बना है। ये आपके पास कहाँ बना, ये A'-B' आपके पास अनंत और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो चलिएगा इनमें और भी जो संभावित क्वेश्चन उन सभी पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, क्या बन सकता है पहला प्रश्न, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। हम लोगों ने अगर खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी बनाया बेटा तो यही पहला प्रश्न हो सकता है कि खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी क्या है। तो क्या बताना होगा, यह एक ऐसा यंत्र है जिससे दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आप बता देंगे इस परिभाषा को कि दूरदर्शी क्या है, दूर वस्तु को देखने के काम आता है और यह ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं इस परावर्ती दूरदर्शी से। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, इसमें अवतल दर्पण के प्रयोग से क्या लाभ है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में आप जानते हैं दर्पण लगाते हैं और अपवर्ती में लेंस। तो ऐसा पूछ सकता है नाम लेकर के अपवर्ती में लेंस लगाते, इसमें हम लोग दर्पण लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण के प्रयोग से प्रकाश का अवशोषण नगण्य होता है। जो अवतल दर्पण होगा इसमें जो प्रकाश अवशोषित होगा वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा लगभग परावर्तित हो जाएगा। इससे प्रतिबिंब फिर क्या बनेगा, आपका चमकीला बनता है। और जबकि लेंस के प्रयोग से क्या होता है, प्रकाश का कुछ अवशोषण हो जाता है, लेंस में अवशोषित हो जाता है, इससे हमारा प्रतिबिंब कम चमकीला बनता है। इसलिए क्या किया जाता है, लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग करते अधिक प्रतिबिंब जो है चमकीला बनने के लिए। अगला तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र बताने के लिए कह सकता है। तो आवर्धन क्षमता m होता है, m बराबर माइनस के FO बटा UE होता है, जहां FO अभिदृश्यक जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है, जो वस्तु की ओर होती है। UE आपके पास वस्तु की दूरी है, किसके लिए, नेत्रिका के लिए आपके पास। अब अगर इसी में कह दे अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तो क्या फोकस दूरी का आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। तो m बराबर आप बताएंगे माइनस FO बटा FE हो जाएगा, UE की जगह पर FE। और तीसरा भी आप पढ़ लेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो हमारा क्या फार्मूला, m बराबर माइनस FO बटा FE इन ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई D, जहां D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। चौथा प्रश्न फिर इसी आधार पर क्या बन सकता है, इसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक क्यों होती है। फार्मूला आपने बताया तो कहेगा इसमें ऋण क्यों है। तो इसमें ऋण के होने का रीजन आप बताएंगे कि ऋणात्मक चिन्ह यहां प्रकट करता है
कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब अभी आपने डायग्राम में देखा था, वो अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। तो उल्टा होने का सिंबल यहां पर माइनस, इसलिए आवर्धन क्षमता माइनस में आई, आप बता देंगे। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न क्या बन सकता है, इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है। तो इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, अनंत और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बीच में। अगला 6वां प्रश्न क्या है, जब आपने अनंत और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का नाम लिया तो हो सकता है पूछ पड़े आपसे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप बता देंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है और दूरबिंदु की अनंत होती है। अब दर्पण की फोकस दूरी, इसमें दर्पण आया तो पूछ सकता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे ना, दर्पण की फोकस दूरी 1/f = 1/v + 1/u। इनके मतलब भी पता होनी चाहिए। f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब वस्तु की दूरी। अगर लेंस होता तो बीच में माइनस हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, इससे पूछ सकता है इसे परावर्ती दूरदर्शी ही क्यों कहते हैं। तो आपको जवाब देना होगा कि क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पणों के परावर्तन से बनता है। दर्पणों के परावर्तन से बनने के कारण इस दूरदर्शी का नाम परावर्ती दूरदर्शी है। 9 नंबर प्रश्न क्या हो सकता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती। इसमें समतल दर्पण आया तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती, अनंत। इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत होती इसलिए फोकस दूरी अनंत होती है। अब अपवर्ती दूरदर्शी 10 नंबर प्रश्न क्या हो सकता है, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में कौन अधिक उपयोगी है। 2 कारण पूछ सकता है कि भाई 2 कारण बताइएगा कि क्यों ज्यादा उपयोगी है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि अपवर्ती और परावर्ती में कौन ज्यादा उपयोगी, तो आप बताएंगे परावर्ती दूरदर्शी। कारण क्या है, एक तो है पहला रीजन कि परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, वर्ण विपथन का दोष होता है। एक रीजन ये बता देंगे आप उपयोगी होने के लिए परावर्ती दूरदर्शी। दूसरा ये कि परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसे बनाना क्या है, आसान व सस्ता है, और जबकि आपका जो अपवर्ती दूरदर्शी उसमें लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे बनाना कठिन और अधिक खर्चीला होता है। ये रीजन है आपका। अब इसमें मान लीजिए एक नाम अभी लिया हमने, वर्ण विपथन, तो आपसे पूछ सकता है वर्ण विपथन क्या है, तो आप बताएंगे कि जब लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश क्या होता है बेटा, एक बिंदु पर केंद्रित ना हो, एक बिंदु पर ना मिले, अलग अलग तरीके से अपवर्तित हो जाए। तो अलग अलग जब होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा बनता है, सीधा नहीं बनता है। तो एक बिंदु पर ना मिलकर के अलग अलग बिंदु पर जाए तो इसका नाम है वर्ण विपथन। ये आपके पास 10वां नंबर प्रश्न था बेटा। अब हम लोग बात करेंगे 11वें नंबर के लिए। 11वां नंबर प्रश्न क्या बन सकता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। पूछ सकता है कि आपकी जो आवर्धन क्षमता वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, m = -FO/FE। तो इस फार्मूले से अगर आप समझेंगे अनंत के लिए तो आप ये बता सकते हैं FO ऊपर है, तो अगर हम अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ा देंगे और या उल्टा कह दीजिएगा नेत्रिका की फोकस दूरी घटा देंगे तो हमारे आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो वही हमने लिख रखा है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO को बढ़ाकर या नेत्रिका की फोकस दूरी FE को घटाकर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा लास्ट प्रश्न है आपके लिए, लास्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर क्यों रखते हैं। तो इसका जवाब क्या लिख रखा देखिएगा, क्योंकि जो आपतित होने वाला प्रकाश है वो 45 डिग्री कोण पर आपतित होता है, और परावर्तन का हमारा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। तो परावर्तित कोण को भी कितने पर, 45 डिग्री कोण पर होना चाहिए, जिसके लिए हम दर्पण को क्या करते हैं, 45 डिग्री कोण पर झुका कर रखते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।